आप मुझे ये आई एम 75-year-old woman and they're pulling me around like this. नहीं पुश करो, नहीं बेटा, नहीं मैं बैठ जाऊंगी, अगर आप छोड़ेंगे तो बैठ। ये क्या बदतमीजी है, ये क्या बदतमीजी है। आप मुझे, आप छोड़े, आप छोड़े मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैं कहती हूँ नहीं करो इस तरह। आप लोगों ने आज ये वायरल वीडियो तो देखी ही होगी। शीमा किरमानी, पाकिस्तान की एक वेटरन क्लासिकल डांसर, उन्हें प्रेस क्लब से गिरफ्तार कर लिया गया। वजह क्या थी? देखें, किसी भी बात पर ऐसे तमाशा बेसबब नहीं होता, पीछे वजह कुछ तो थी। मैं सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। एजेंडा क्या? हाँ, एजेंडा क्या? एजेंडा है मदर्स डे, माँ का दिन। हम लोग माँओं का दिन मनाने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। मैं आपको हैप्पी मदर्स डे तो नहीं कहूंगा, वो 10 मई को होता है। तो शीमा किरमानी जी ने मदर्स डे की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहाना क्यों बनाया? उनका एजेंडा क्या था यहाँ आने का? ये बात है जानने की, जो कि आप जानेंगे आज थिंक टुडे के इस व्लॉग में। अगर आप सोच रहे हैं कि प्रेस क्लब के बाहर से आज सिर्फ शीमा किरमानी को गिरफ्तार किया गया है, तो आप गलत हैं, क्योंकि उनके 4 वॉलंटियर्स को और गिरफ्तार किया गया। मैं वॉलंटियर का नाम इसलिए दे रहा हूं क्योंकि औरत मार्च को कोई एक फर्द लीड नहीं करता। शीमा किरमानी उनकी एक एक्टिव मेंबर है। उन्हीं के साथ मुनीजा अहमद, जो कि स्पोक्स पर्सन है औरत मार्च की, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। थर्ड थी शहजादी राय, ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट है और कराची सिटी काउंसिल की मेंबर भी हैं। उनके साथ एक चौथा फर्द भी था, वो भी खातून थी, जो कि वहां से पुलिस की हिरासत से बचने में और छुप छुपाकर निकलने में कामयाब हो गई। वो प्रेस क्लब के अंदर भी पहुंची और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लेकिन खुफिया तरीके से जल्दी से अपना स्टेटमेंट दिया कि आखिर उनका यहाँ आने का एजेंडा था क्या। वो क्या था, वो बताने से पहले अगर मैं आपसे जिक्र करूं खलीलुर रहमान की वीडियो का, तो आप सबको याद होगी, एक कंट्रोवर्सी बनी थी औरत मार्च के ऊपर। तो औरत मार्च के जो स्लोगन्स थे उन्हें लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी देखी गई। तो ना कि औरत मार्च को दोबारा से मंजर पर लाया जाता, बल्कि मेरे ख्याल में तो सबसे पहले इसके स्लोगन्स चेंज किए जाते, क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान जिस पोजीशन में है, एक गोल्डन एज में एंटर हो सकता है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए कोई भी मिस स्टेप इस टाइम पर एक्सेप्टेबल नहीं होगा। देखें, अगर औरत मार्च करने की इजाजत दे दी गई तो जाहिर सी बात है रिलीजियस पार्टीज का बैकलैश आएगा, और ना दी गई तो औरत मार्च वालों का बैकलैश आएगा। दोनों ही सूरतों में नाम बदनाम सिर्फ हमारे मुल्क का होगा। तो इस टाइम पर सिर्फ मुल्क की बात करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि पाकिस्तान एक गोल्डन एज में एंटर हो रहा है। ईरान और इसराइल की जंग में पाकिस्तान ने जो सालिस का किरदार अदा किया है, उसकी वजह से पाकिस्तान 120 ममालिक तक में जाना जा रहा है। जाहिर सी बात है IMF डील्स भी हो रही हैं, बजट भी आने वाला है। ऑल्दो कि बहुत सारे मामलात हैं जो इम्प्रूव होने की, सही होने की जरूरत है, मगर इस टाइम पर एक भी मिस स्टेप में भी पाकिस्तान की गोल्डन एज को एक गार्बेज एज बना दे। आई एम रियली सॉरी टू यूजिंग दीज वर्ड। अब सवाल ये पैदा होता है कि शीमा किरमानी ने झूठ क्यों बोला कि वो मदर्स डे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई है, क्योंकि औरत मार्च हमेशा से ही एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट रहा है पाकिस्तान में, और औरत मार्च के स्लोगन्स को लेके यहाँ पर बहुत ज्यादा बैकलैश देखा गया है, शिद्दत देखी गई है रिलीजियस पार्टीज की जानिब से। फिर खलीलुर रहमान की जो कंट्रोवर्सी हुई थी, उसको लेकर औरत मार्च को नापसंद किया जाता है। तो पुलिस ने जो भी यहाँ पर कार्रवाई की है, मैं उसके भी फेवर में नहीं हूं, और ना मैं औरत मार्च के फेवर में या अगेंस्ट बात करूं किसी के भी। मेरा सिर्फ मौकफ ये है कि पुलिस ने जो कार्रवाई की, ऑल्दो वो गलत थी, मगर उसका तरीक़ेकार, उसके अंदर कोई शिद्दत या वायलेंस नहीं थी। आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, मैंने इस वीडियो को 3 बार देखा है। खवातीन ने बहुत एहतराम से उन्हें कहा है कि आप गाड़ी में बैठ जाओ, उन्होंने कहा हाथ नहीं लगाना। तो खवातीन ने, पुलिस के एहलकारों ने यह भी कहा कि हम हाथ नहीं टच कर रहे मैडम, आप बैठ जाइए, हमारे सर से बात कर लें। उन्होंने कहा मुझे सर से बात नहीं करनी। अच्छा, जो वहां से निकलने में कामयाब हुई थी, इन्हीं की एक साथी थी शीमा किरमानी की, उनका नाम था नजमा महेश्वरी, वो भी एक एक्टिविस्ट हैं। वो वहां से निकली, जैसे तैसे प्रेस क्लब, कराची प्रेस क्लब के कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंची, और वहां पर प्रेस एंड मीडिया पहले से मौजूद था। अब वहां पर प्रेस एंड मीडिया पहले से क्या कर रहा था? जाहिर सी बात है किसी ना किसी ने तो उन्हें इन्फॉर्म किया होगा कि आज हम यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ रहे हैं। उसका मकसद क्या था, उसे बताने से पहले मैं एक चीज मेंशन करूं कि मैंने बैकलैश की बात करी। अब सिर्फ और सिर्फ इस गिरफ्तारी के ऊपर, आपने ये वीडियो देखी होगी कितनी ज्यादा वायरल हो गई है सोशल मीडिया पे, सिर्फ इस गिरफ्तारी के ऊपर
100 वॉलंटियर्स ने होम मिनिस्टर के ऑफिस के सामने एहतजाज किया है। ये वॉलंटियर्स भी औरत मार्च से ही आते हैं, सोर्स हम यहाँ पर लगा देंगे न्यूज़ की। इन 100 वॉलंटियर्स ने होम मिनिस्टर के ऑफिस के सामने बैठकर इस चीज़ का एहतजाज किया है कि शीमा किरमानी को इस तरीके से गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। ऑल्दो कि शहजादी राय, शीमा किरमानी और इनकी तीसरी साथी, इन तीनों को रिहा भी कर दिया गया है बगैर किसी शिद्दत, बगैर किसी ज़दोकोब और वायलेंस के। तो ये एक पीसफुल डायलॉग की शक्ल में भी हो सकता था अगर वो इजीली बैठकर उनकी गाड़ी में चली जाती और उनको अपना जो भी पर्पस था आने का वो बता देती। उन्होंने झूठ क्यों बोला? अब मैं आपको बताता हूँ। औरत मार्च के लिए एनओसी अप्लाई की गई और ये मेरे लफ्ज नहीं है, ये नजमा महेश्वरी ने जाकर प्रेस एंड मीडिया को बताया कराची प्रेस क्लब में। औरत मार्च मुनक्किद करने के लिए, औरत मार्च 2026 मुनक्किद करने के लिए एनओसी अप्लाई किया गया, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से समहाउ इश्यू नहीं किया गया था। उस एनओसी के को लेकर एहतजाज करने के लिए ये वहां पर पहुंचे थे आज प्रेस क्लब, जो कि नजमा महेश्वरी जो कि वहां से निकलने में कामयाब हो गई, तो उन्होंने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक कैजुअल टॉक की मीडिया के नुमाइंदों के साथ, और उन्हें बताया कि हमें एनओसी नहीं दी गई थी और एनओसी लेना हमारा कानूनन हक है। तो एनओसी लेना आपका कानूनी हक है। 100 वॉलंटियर्स एहतजाज कर रहे हैं। पाकिस्तान इस टाइम पर किस मसाइल से गुजर रहा है, और आपको पता होगा कि रिसेंटली सोशल मीडिया पर एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र हो रहा था कि औरत मार्च फंडेड बाय मे बी एप्स्टीन फाइल्स, और एप्स्टीन के भी लिंक में थे ये। खैर, उसको फैक्ट चेक किया गया बाद में, जो कि बाद गलत साबित हुई। तो कुछ नहीं पता कि गलत साबित करने वाला भी किसकी तरफ है, किसकी तरफ नहीं है, क्योंकि शीमा किरमानी ने जो बयान दिया कि हम मदर्स डे सेलिब्रेट करने आए हैं, मदर्स डे की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, एक बार नहीं उन्होंने 2 बार बोला। तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा? सबसे पहले तो ये चीज़ उन्हें प्रूव करनी चाहिए कि वो झूठ क्यों बोल रही थी। अगर एक चीज़ काम सही होता, उसके अंदर झूठ नहीं बोला जाता। झूठ हमेशा वहाँ पर इस्तेमाल होता है जहाँ पर गलत बात होती है। तो कुछ तो था जिसकी पर्दादारी थी। आई होप कि आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और औरत मार्च के लिए मैं एंडिंग इस पर करूँगा कि औरत मार्च इज़ नॉट अ बैड थिंग। सही है, अगर ये सही तरीके से हो। अगर औरत मार्च के कुछ स्लोगन्स हैं वो किसी पार्टी को ट्रिगर कर सकते हैं, किसी के मजहब को लेकर ट्रिगर कर सकते हैं, उसके मजहबी अकायद को ट्रिगर कर सकते हैं, तो उनको ट्रांसफॉर्म करना, रिवाइज करना, मेरे ख्याल में इसमें कोई गलत बात नहीं है। उन्हें ट्रांसफॉर्म करके उन्हें रिवाइज स्लोगन्स के साथ दोबारा भी हो सकती है औरत मार्च। सिर्फ स्लोगन्स से एतराज़ है, नैरेटिव से एतराज़ है, और खलीलुर रहमान को जिस चीज़ से एतराज़ है वो उन्होंने मारवी सरमद को बता दिया था, और मारवी सरमद ने भी अपना नैरेटिव रख दिया था। उसके बाद से अब तक स्लोगन्स में भी वल्गर से वल्गर होते गए, मगर उन्हें अच्छे तरीके से ट्रांसफॉर्म नहीं किया गया। तो अगर मेरे ख्याल में तो पर्सनली अगर मेरा ओपिनियन पूछें तो ह्यूमन कल्चर से ज़्यादा सोशल इश्यूज़ पर बात करने की ज़रूरत है। तो औरत मार्च ना कि इन चीज़ों पर हो कि किस हमारा इंसानी हक, बल्कि बतौर कम्युनिटी हमारा क्या हक है, बतौर ह्यूमन बीइंग हमारा क्या हक है, क्या हमें इश्यूज़ हैं कि इलेक्ट्रिक है, पानी के मसले हैं, डंपर माफिया है, देयर आर सेवरल इश्यूज़। हर ब्रिज के नीचे आपको मवाली बैठे हुए नज़र आएंगे, नशे चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, कराची में नशों के अड्डे चल रहे हैं। अगर मार्च करनी है तो इन टॉपिक्स पर करना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल में ये चीज़ें वो हैं जिससे सोसाइटी को ज़्यादा तेज़ी से नुकसान पहुंचता है, ना कि किसी कोई एंगल से और किसी पर्सपेक्टिव को रखने से, किसी नज़रिए को रखने से। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं थिंक टुडे के नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।